सद्गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे विधि होय नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। मुनि विश्वामित्र जी राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगने का प्रसंग है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, महाराज भगवान की लीलाओं के कथन के पश्चात आगे की कथा को बड़े मनोयोग से श्रवण करना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। गादि तनय अपने रमणीक आश्रम पर रहते हैं, लेकिन अब क्या व्यवस्था हो गई कि जब जब वे यज्ञ करते हैं, जब जब वे यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो मारीच और सुबाहु की सेनाएं वे सब जो है यज्ञ नहीं करने देते हैं। तब विचार करते हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है और इन दुष्टों को मारने के लिए अब प्रभु की उपस्थिति अनिवार्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे। पार्वती पते हर हर महादेव। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरनि मही भारा। एहू मिस देखाऊं, एहू मिस देखावा पद जाए, करि बिनती आनव दो भाई। विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि भगवान पृथ्वी के भार को उतारने के लिए अवतरित हो चुके हैं। राजा दशरथ से मांग करके उन्हें ले आऊं और इन दुष्टों का संहार हो जाए, ताकि इस प्रकार अनेक मनोरथ करते हुए मन में कि किसी के भाई पुत्र को मांगने जाओ तो मन में संकोच भी है, और राम लक्ष्मण को मांगते हुए तो भाई दशरथ जी को तो बड़ा कष्ट होगा ना। अब मन में विचार करते करते राजा के दरवाजे पहुंच गए। यहाँ मांगना चाहे भगवान का ही क्यों ना हो, पर मांगने से मांग हानि होती है, कहते हैं मान हानि हो जाती है। मन में विचार आया है, मुनिवर का संबोधन है, क्या कहते हैं? मांगन गए सो मरी गए, मरे सो मांगन जाहि। ये चौपाई आई, लेकिन दूसरा समझ में क्या आया कि राजा शास्त्र ज्ञानी है, कोई नीतिवान है, कोई ऐसे वैसे तो है नहीं। और दूसरा दोहा उनको भी आता होगा, उनते पहले वो मरे, जिन मुख निकसत नाई। जब विश्वामित्र जी
मांगने उनके दरवाजे पर आ गए। मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। उस समय केवल मुनि संबोधन रह गया, क्योंकि पहले मुनिवर थे। मांगने की जब व्यवस्था हुई तो फिर वो पदवी घट गई। पहले क्या संबोधन किया था? तब मुनिवर मन कीन विचारा। वर का मतलब श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य। लेकिन यहाँ पर बाबा ने क्या शब्द लिखा? जब कोई मांगने आया है तो वो वरिष्ठ नहीं हुआ ना, वो छोटा हो गया। तो यहाँ आगे क्या लिखते हैं? मुनि आगमन सुना जब राजा। राजा ने आदर सत्कार किया, बैठाला, पाद दीर्घ आचमन से अपने सिंहासन पर बैठा दिया। और पूछते हैं, क्या पूछते हैं? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बारा। प्रभु आपके आने का कारण क्या है, बताएं। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, आपको तो पता ही है कि असुर कितने बढ़ गए हैं, और ये असुर हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं। उन दुष्टों का वध करने के लिए हम आपसे आपके 2 राजकुमार मांगने आए हैं। भाव यह है कि महाराज से मांग लिए तब महामुनि विश्वामित्र जी का पद केवल विप्र रह गया। शब्द बड़े अच्छे अच्छे देखो बाबा ने क्या कहा है। जब वहां से चले तो कौन थे? मुनिवर। और जब दरवाजे पर आए तो खाली मुनि रह गए। और जब मांग लिया मुंह खोल करके, तब चौपाई में क्या? विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। महाराज दशरथ क्या कहते हैं? चौथे पन पायव सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। मैंने वृद्धावस्था में 4 पुत्र पाए हैं, उनकी बाल लीलाओं का भी अच्छे से आनंद नहीं लिया, अभी वो किशोर अवस्था में प्रवेश ही किए हैं। हे ब्राह्मण, आपने दोनों राजकुमारों को नहीं मांगा है, मेरे प्राण मांग लिए हैं। अब यहाँ पर विप्र रह गए। महाराज दशरथ जी कहने लगे, आप मुझसे भूमि, गाय, धन, खजाना, यहाँ तक कि सेना ले लो, हमें मांग लो, हम चल देंगे। मैं किसी तरीके से ना नहीं करूंगा, लेकिन राम लक्ष्मण देने के लिए हमारे मुंह से। अब जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी से अनेक प्रकार की विनती कर रहे हैं, विश्वामित्र जी ने देखा कि महाराज दशरथ इस मोह और प्रेम से सनी हुई विनती कर रहे हैं और इनके वास्तविक स्वरूप से अनजान हैं। ये नहीं जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। अब जब देखा कि बहुत बहाने बना रहे हैं, कहीं विश्वामित्र जी क्रोध में ना आ जाएं। अच्छा, मांगने का मैटर क्या था कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में पटरी भी नहीं खाती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत माने जाते थे। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि महाराज दशरथ जी मोह में कर रहे हैं और बदनामी हो जाएगी कि वशिष्ठ के यजमान के यहाँ गए थे, इसीलिए जो मांगा वो नहीं दिया। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश का पावा। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो, रघुवरश्च मुमोद पार्थिवाग्रयः। गमन मभिरुरोच राघवस्य प्रथित्यसा, कुशी कात्मजाय बुद्ध्या। महर्षि वशिष्ठ के इस प्रकार के वचनों को सुन करके
महान यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ का मन प्रसन्न हो गया और आनंद मग्न हो गए, और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम जी का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल, उनके अनुकूल लगा कि ये सही कह रहे हैं, जाना चाहिए। अच्छा, कहा क्या था कि महाराज आप इनको नहीं जानते हो कौन है ये महान ऋषि हैं, ये कोई तुम्हारे बच्चों को लेके शिकार खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं, इनको युद्ध कला आती है, शास्त्रज्ञ हैं और दिव्यास्त्रों के जो है शोधक हैं, इनके पास तमाम दिव्यास्त्र हैं, क्या इनको तुम कमजोर समझते हो? विश्वामित्र जी चाहें तो अपनी इच्छा मात्र से ही सभी राक्षसों का वध कर सकते हैं, लेकिन ये आपके कुल का नाम बढ़ाने के लिए, गौरव प्रदान करने के लिए आपके वंशजों को मांगने आए, इससे आपके वंश का नाम होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ये दीनहीन आप समझ रहे हो, ये महान महर्षि हैं। जब ऐसा कहा है कि ये जाके प्रशिक्षित होंगे आज से ही, बड़ा अच्छा लगा दशरथ जी को। अच्छा, समझाने की बात है, किसी को कैसे समझा दो, वही बात समझा दी जाए, अच्छी समझ में आ जाएगी। अब जहाँ पर विलाप कर रहे थे, प्रसन्न चित्त होकर के दोनों राजकुमारों को बुलाया। श्री राम और लक्ष्मण जी राजमहल में गए, माताओं से आज्ञा लेकर प्रणाम करके मुनि श्रेष्ठ, यहाँ शब्द क्या आ गया, मुनि श्रेष्ठ। अब राम आ गए हैं, अब जिसके जीवन में राम आ जाए वो व्यक्ति क्या हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। शब्द देखिए, पहले मुनिवर, फिर मुनि, फिर विप्र, यानी लोगों के, राजाओं का, लोगों के घर में ब्राह्मण लोग हम लोग मांग के खाते हैं तो विप्र हो गए, लेकिन जब मिल गए राम मुनि श्रेष्ठ हो गए। श्री राम जी के नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी, भुजाएं विशाल, श्याम वर्ण, कमर में पीतांबर, सुंदर धनुष तरकस लिए। दोनों राजकुमार एकांतवासो लघु भोजनादो मौनम निराशा करणावरोधा। प्रसन्न रहने का सूत्र है, कैसे प्रसन्न रहा जाए। एकांतवासो लघु भोजनादो मौनम निराशा करणावरोधा। मुनेरसो संयमनं खडेते चेतं प्रसादं जनयन्ति शीघ्रम्। एकांत में रहना, अल्पाहार करना, मौन रहना, किसी से कोई आशा न रखना, इंद्रियों पर संयम रखना, प्राणायाम आदि जो साधन अपनाता है साधक, वो हमेशा चित्त को प्रसन्न रख सकता है अपने। और श्री राम और लक्ष्मण जी बड़े श्रद्धा भाव से तन मन सभी अर्पण करके मुनि के साथ में चल दिए। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्नचित हैं, भगवान को पाकर भाई कौन नहीं प्रसन्न होगा। अब श्री राम ने मेरे हित साधन के निमित्त अपने माता पिता राज परिवार को छोड़ दिया है। सत शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु से उर्ण होने के लिए विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ तन मन धन श्री गुरुदेव की सेवा में जब समर्पित कर देते हैं, तब गुरुजी उनका कल्याण करते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है। विश्वामित्र जी श्री राम जी से कहने लगे, हे राम, तुम शीघ्र सरयू के जल में आचमन करके आ जाओ। बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। बला क्या होती है? अरे ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत कठिनाई है। तो बला बल, सभी की ताकत। अति बला जो बलाओं से ज्यादा शक्तिशाली हो, मतलब हर चीज में ना नहीं हो सकता है कि एक बाण 100 कोस जा सकता है, और उस 100 कोस बाण भेजने में कहते हैं वही बला की ताकत लगेगी, और उसी को 1000 कोस भी मारना हो तो अति बला।
तो ये दोनों मंत्र दे दिए, बला और अति बला, और इसको ग्रहण करने से क्या मतलब, क्या फायदा मिलेगा? कभी थकावट नहीं आएगी, कभी ज्वर आदि नहीं आएगा, किसी प्रकार का मन में विकार नहीं होगा, और सोते समय कोई भी राक्षस या प्रतिद्वंदी आक्रमण नहीं कर पाएंगे। इस भूतल पर तुम्हारे बाहुबल का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। अनग सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान, बुद्ध संबंधी निश्चय में किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी तुम्हारी कोई तुलना नहीं कर सकेगा। ना सौभाग्ये ना दक्षिणे ना ज्ञाने बुद्धि निश्चय, नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवा नघा। एतत् विद्याद्वये लब्धे ना भवे सदृशस्तवा, बला चाति बला चैव सर्व ज्ञानस्य मातरो। इन दोनों विद्याओं को प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान को जानती हैं। ये समझ जाओ, जैसे बहुत बला की मुसीबत, ये ट्रांसलेटर भी काम करेंगे। जैसे कोई अस्त्र मारा जा रहा है, तो जैसे कोई प्रश्न पूछा जाए और उसके उत्तर आपको ना पता हो, तो वो प्रश्न आपको भयंकर लगेंगे, कठिन लगेंगे, मुश्किल लगेंगे। और कितना भी बड़ा प्रश्न हो, अगर उसका उत्तर तुमको आ जाए तो वो प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो हर प्रश्न का उत्तर तुमको पता चल जाएगा। अगर तुम पर कोई अग्निबाण मार रहा है तो तुमको खट से पता होना चाहिए, बाण जो तुम्हारे ऊपर आ रहा है अग्निबाण है, तो इसका बदला कैसे देना है, इसको शांत करने के लिए वरुणास्त्र चलाना है, इस पे हवा पानी जाल देनी है, तो कि ये अग्निबाण शांत हो जाए। तो जिसको पता होगा तभी तो, नहीं जितनी देर सोचे कौन बाण है कौन, उतनी देर में रथ तुम्हारा स्वाहा हो जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विश्वामित्र मुनि और श्री राम लक्ष्मण मार्ग में चलते जा रहे हैं, तभी उनको महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं कि एक रास्ता जो है महाराज बहुत शॉर्टकट है आश्रम पहुंचने का, एक थोड़ा बहुत दूर घूम के है। तो लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं, कहते हैं ऐसा इस छोटी रास्ता में और बड़ी रास्ता में क्या अंतर है? कहते हैं छोटी रास्ता में ताड़का सोया करती है, ताड़का वन है, और उसके सामने जो कोई भी जाता है उसको वो खा लेती है, और दूर वाले से बचा बुचू के चुपचाप हम लोग आश्रम चले जाते हैं। तो चलो उधर से चलें तो इधर से चलें। तो महाराज भगवान कह रहे थे कि अब जिस काम से आए हैं तो उसी को यहीं से शुरुआत करते हुए चलें, काहे लंबे लंबे चले। और चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जा रहे थे और जमीन पर पैरों की टाप सुन करके, जहां ताड़का सो रही थी उसकी निगाह, भाई शिकार आ गया। ऐसे कुत्ते होते हैं, राक्षस होते हैं, सूंघ लेते हैं, जमीन के टाप से समझ गए। ऐसे ही क्रोध करती हुई डाकिनी जैसी फुंकार मारती विशाल काय तेजी से तीनों की तरफ बढ़ती है, उनके ऊपर धूल और पत्थरों की वर्षा करने लगी। अश्वमर्ष विमुंचन्ति भैरवं विचचारसा, ततस्तास्वर्षेण कीर्यमाणो समन्तता। अब वो पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी, और चारों तरफ से देखा कि वर्षा हो रही है धूल मिट्टी पत्थर की। अब तेजस्वी गाधि नंदन विश्वामित्र जी ने इस प्रकार कहा, श्री राम इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है, क्योंकि वो अत्याचार कर रही थी, आक्रमण कर रही थी। वो भगवान सोच रहे थे क्या ये नारी है, इसको क्या मारें।
कहने लगे विश्वामित्र जी मनोभाव जान गए, ये बड़ी पापनी और दुराचारणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है, ये अपनी माया से पुनः प्रबल उठे, इससे पहले इसको मार डालो, क्योंकि जब संध्या काल रात हो जाती तो ये असुर और प्रबल हो जाते हैं, और इससे पहले ये कार्य हो जाना चाहिए। विश्वामित्र बोलते हैं, हे राम, आत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी काम रूपिणी और बाधते लोकमखिलम जही ताम विचारयना। एक ताटका नाम की जो राक्षसी है, यह इच्छानुसार रूप धारण कर लेती है, इस प्रदेश के समस्त निवासियों को यह अत्यंत कष्ट पहुंचाती है, नाना रूप बदल बदल करके और सबको खा जाती है। अब तुम बिना विचार किए इसका वध करो, गुरु आज्ञा मानी। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। श्री राम के दिव्य बाणों के विषय में विश्राम सागर में वर्णित है। तरकस से एक बाण निकला, कढ़त एक धनु चढ़त 10 करसत में सतबाण, और तजत सहस तन लखत है, लक्ष्य गए तही प्राण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान जब अपने तरकस से बाण निकालते हैं तो जब धनुष पे आता है एक दिखता है, खींचने में 10 दिखते हैं, और जब छोड़ा जाता है तो 1000 दिखते हैं, और निशाने पर पहुंचते लगता है कि हजारों बाण का तीव्र प्रहार हुआ है। इस प्रकार श्री राम ने ताड़का को मारकर श्री धाम प्रदान किया अपना। ये ताड़का कौन थी? ये पूर्व काल में सुकेत नामक यक्ष था, उसने संतान हित के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करी, फलस्वरूप एक कन्या प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के बराबर बल का वरदान दे दिया। बड़ी होने पर सुकेतु ने इसका विवाह जम्म पुत्र सुंद के साथ कर दिया, जिसने मारीच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्वामित्र जी आगे कहने लगे, हे श्री राम, अगस्त मुनि ने श्राप देकर ताटकापति सुंदर को मार डाला, और उसके मारे जाने पर ताड़का पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त जी को भी मौत के घाट उतारने लगी, और उन पर जब हमला किया, मुनि को खाने के लिए जब दौड़ती है, अगस्त जी ने माँ और बेटे दोनों को राक्षस होने का श्राप दे दिया था। और उसी समय से यह ऋषि मुनियों से जरा स्पेशल बैर रखती थी। मतलब कोई एक बार जा रहा हो तो थोड़ी देर में खाएंगे, लेकिन ऋषि मुनि अगर भगवा वाले मिल जाएं तो इनको तुरंत मार के खाती थी। अब उनके यज्ञ कर्म को दूषित कर देती थी, हरे भरे वन को उजाड़ने में लगी रहती थी। तब ऋष निज नाथाई जिया चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लागना सुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब विश्वामित्र जी ने विद्याओं का भंडार जान करके भी लीला की, बला और अतिबला नाम की विद्या दे ही चुके थे, आशीर्वाद दिया, अस्त्र और दिया, एक कौन भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो जाए। इस कृत्य से प्रसन्न होकर के, तो देखो यहाँ पर जब कोई गुरु अपनी शरण में किसी को लेता है तो उसको कमजोर करने के लिए नहीं लेता है, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए लेता है। पहले ही 2 मंत्र सिद्धि सिखा दी, अब और उनको दे रहे हैं। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करने लगे, जो जो उनके पास बढ़िया दिव्य रखे हुए थे। कुछ अस्त्र ऐसे दिए कि वो जाएंगे निशाने पर अपना। भगवान श्री राम को ऐसे अस्त्र दिए, 3-4 बाण ऐसे दिए कि वो कभी तरकस खाली नहीं होगा, 6 तरकस। और भगवान राम के बाण ऐसे होते थे जो कभी निशाना नहीं चूकेगा, और अपना लक्ष्य भेद करके और पुनः भगवान के तरकस में वापस आ जाते। इसका
रामानंद सागर जी ने इतना अच्छा मंचन किया है। जब आप कभी भी वो नाटक में देखेंगे तो उसमें जब भगवान बाण मारते हैं किसी शत्रु पर तो देखते हो कि थोड़ी देर में खुट्ट से आकर के उसी में गिरते हैं। ये उन्होंने चित्रण किया है, बड़ी बारीकी से पढ़ करके जो है उन्होंने बनाया है। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम जान, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। अपने आश्रम में ले गए, उन्हें दिव्यास्त्र दिए, उनको चलाने के मंत्र दिए और भक्ति पूर्वक कंद मूल फल का भोजन कराया। रात्रि में विश्राम करने के पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी से क्या कहा, आप निर्भय होकर के अब अपना यज्ञ करिए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करव तुम जाई। होम करन लागे मुनि जारी, अपुर हे मख की रखवारी। यज्ञ के धुएं को जैसे ही देखा और स्वाहा स्वाहा की आवाज कानों में राक्षसों के पड़ी तो उनको स्वाहा ने उनको हुआ हुआ दिखाई पड़े और धुआं धुआं दिखाई पड़े। राक्षसों ने देखा कि कहां से इतना बड़ा डंडा कौन सा पा गए हैं, कहां शस्त्र आ गया, अभी परसों पीट के आए थे बाबाओं को, कि आज फिर हुआ हुआ धुआं धुआं फैलाएं। और प्रकट हो गए कौन, सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय दावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते मारा, और सत जो जन गा पा सागर पारा। मारीच सेना लेकर जब यज्ञशाला पर आक्रमण करने लगा तो भगवान ने 2 बाण निकाल करके कहते हैं बिना फल के मारा और 7 योजन दूरी समुद्र में गिरा जाकर के। बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे अग्निमय बाण ने क्षण भर में सुबाहु को भस्म कर दिया। जो उनके अन्यान्य अनुयायी थे वे सब लक्ष्मण जी से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री राम ने सीतेशु नामक मानवास्त्र नाम के बाण से मारीच पर प्रहार किया था, उससे वो अचेत होकर चक्कर खाता हुआ 100 योजन समुद्र के जल में गिरा था। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। लक्ष्मण ने ऐसा कह करके श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए अग्नेयास्त्र का संधान किया था, जिससे सुबाहु का वध हुआ। पुनि कछुक दिवस रघुराया, पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन विप्रन पर दाया, रहे कीन विप्रन पर दाया। हे श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी और कुछ दिन सिद्धाश्रम में रुके। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, हे वीर, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया और तुमने सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। और प्रेम से रहने लगे। राक्षस को समाप्त करने के बाद वहां ब्राह्मणों ऋषियों ने श्री राम लक्ष्मण जी को पुराणों की, वेदों की बहुत सी कथाओं, नीति कथाओं में निपुण किया। एक दिन मैथिलस्य नर श्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति, एक दिन विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा, हे राघव, हे नर श्रेष्ठ, हमको मिथिला के राजा जनक का एक निमंत्रण प्राप्त हुआ है। महाराज जनक परम धर्म में एक यज्ञ करना चाह रहे हैं और उसमें हम सब लोग जाएंगे। और हे पुरुष सिंह, हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। वहां एक बड़ा अद्भुत धनुष यज्ञ हो रहा है और हम चाहते हैं वो तुम्हें देखना चाहिए। तुम चैव नरसार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि,
अद्भुतं चादनो रत्नं तत्र त्वं दुष्टुमारसि। अब महाराज धनुष यज्ञ देखने के लिए कि चलो तुमको मेला दिखा लाए, तो भाई गुरु जी के साथ में रहते थे, पूछ रहे हैं, लेकिन जब कोई बात अगर बड़ा कहे पूछने के निमित्त, तो अच्छा जो आज्ञाकारी शिष्य पुत्र होता है तो उसको आज्ञा मान लेता है। तैयारी होने लगी धनुष यज्ञ देखने की। सियावर रामचंद्र की।